25 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था? यस सर। यस सर। तो 26 से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आइए 26 पे किसी को डाउट? यस ओके, सर वो cos 3x की जगह 4x नहीं आना चाहिए? क्या कह रहे हो? सर सी ऑप्शन में cos 3x लिखा हुआ है मेरी शीट पे। ओके, सी ऑप्शन में हाँ 3x लिखा हुआ है ना। 4x नहीं आना चाहिए? चलो एक बार देखते हैं क्या आंसर बन रहा है, फिर उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। क्या सी ऑप्शन ही आंसर दिया है क्या? देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है, ठीक है। 4x आना चाहिए। ओके, Yes, sir, 4x आना चाहिए। हाँ जी 26। 1 प्लस कॉस 4x को आप क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हो। और कॉट और टैन उन दोनों को क्या करो, कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। अब ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा, Yes, sir. जिसको हम लोग cos 2x Cos लिखते हैं। 2x. और ये sin x इंटू कॉस एक्स जो एलसीएम में आया होगा वो एक्चुअल में न्यूमरेटर में चला जाएगा। और यहाँ पे आप देखो cos 2x की एक पावर यहाँ से कट जाएगी, और ये 2 sin x cos x है, दैट मीन्स cos 2x इंटू Sin इंटू dx, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 4x by 2. 4x sin 4x और इसका इंटीग्रेशन -1/8 cos 4x 4x plus c. ठीक, पंकज क्लियर है? यस सर। इसका आंसर डी दिया हुआ है। सही है सर। डी दिया ठीक हुआ है है, सर आंसर। यस सर। हाँ ठीक है सर आंसर। तो ठीक ही है ना, 4x आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट 27 28 डाउट है मेरा। कौन सा डाउट कह रहे हो बेटा? 27। 27 ओके जी। 27 में बेटा बाय पार्ट्स लगा लीजिए। और जैसे यहाँ पे दो टर्म है, कल भी जैसे मैंने आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको दो इंटीग्रेशन का सम बन रहा है और पहले वाला इंटीग्रेशन को आप समहाउ इस टाइप से बना ले कि हाँ जी एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन बन जाएगा जी, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि जिससे वो दोनों के दोनों इंटीग्रेशन कट जाते हैं और आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाता है। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? cot x को t डाल देंगे सर। सर इसमें मैं डायरेक्टली Yes, sir, cot x को cot t x डाल रहा था। cot x को t डालना है तो t पुट कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली ही कर दे रहा हूँ। cot x को t पुट करके हो रहा है ना, सीधा सीधा वो fx प्लस f डैश x वाली बात बन जाएगी। यस सर। यस सर। फिर cot x को t पुट कर ही लेते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन क्यों ही करनी है कैलकुलेशन में। अगर डायरेक्टली भी करेंगे तो भी हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए cot x को t पुट कर ही लेते हैं। cot x को t पुट कर लो, जिससे ये क्या बनेगा, माइनस cos x स्क्वायर x dx आपका बन जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर x लिखा है वो dx के साथ क्लब होके माइनस dt बना देगा जी। अब चलते हैं ब्रैकेट वाले टर्म पे। इसमें 2 तो ऐसे ही है ln ऑफ cos x
जब cot x आपने t लिया है तो cosec x क्या हो गया? Root of 1 plus t square. Root of 1 plus t square. इसको cot x t है तो इसका मतलब क्या हो गया? बेस आपका t, ये 1, ये हो गया आपका रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो cosec x क्या हो गया? रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट? तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर ही लिख दो सर, वो 2 को जब हम शिफ्ट कर लेंगे एल एन के साथ। वो भी हो जाएगा, प्लस साइन 2x। साइन 2x को क्या लिखोगे? सर 2 tan x में लिख लेंगे सर। Yes, sir. 2 tan x में लिखना है, 2 tan x में लिख लो, नहीं तो साइन 2x को क्या लिखोगे? 2 sin x इंटू cos x। Yes, तो sir. इसी Sin में x cos x वाली यहाँ से. sin x को लिख लोगे 1 बाय अंडर रूट ऑफ t, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x को लिख लोगे t बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, जिससे ये आ जाएगा आपका T upon 1 2t upon 1 plus t square. सॉरी अंडर रूट नहीं है, 237. ये सर समझ गया सर। अब इस माइनस को बाहर निकाल लोगे, e की पावर t बन गया, ये वाला अंडर रूट भी हटा लोगे, वो बाहर का के हाफ बन जाएगा, तो अल्टीमेटली ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया जी, विच इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आया है शिवम? यस सर समझ गया। अब ये बेटा fx की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये f डैश और f डैश x। यस सर हो गया सर। सीधा सीधा आंसर आप क्या लिख दोगे? माइनस e की पावर t ln ऑफ 1 प्लस t। 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, 29। तो 29 में cos की पावर नहीं क्लियर आ रही है। cos की पावर 3 है बेटा। ओके सर। 30 सर 30 बता दो। पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, एक सेकंड। सर x क्यूब कॉमन निकाल के x क्यूब प्लस 1 और माइनस x क्यूब लिख दिया न्यूमरेटर में। हाँ वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन तो फिर वो क्यूब है। एक पार्शियल फ्रैक्शन में वैसे अगर लगाना है तो लग ही जाएगा, है ना? Yes, sir. ऊपर x स्क्वायर प्लस माइनस कर। आप क्या कहना चाह रहे हो? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस कर दो सर x स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर पे। ओके, तो वो x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर वो 1 प्लस x के साथ कर देंगे, और x स्क्वायर को दूसरे वाले दो इंटीग्रेशन बन जाएंगी, जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगी और एक नॉर्मली हो जाएगी। ओके हाँ, x स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, और लेकिन वो थोड़ी मैनिपुलेशन है ना, तो इससे बेटर है कि आप सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा दो। अल्टीमेटली आप x स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके करोगे भी, बन तो वो पार्शियल फ्रैक्शन ही रहा। ठीक, यस सर। 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 को आप क्या लिखोगे? a Not नॉट by बाय x. a1 बाय एक्स स्क्वायर, a2 बाय एक्स क्यूब प्लस a3 बाय एक्स That's क्यूब। 1. अब एलसीएम वगैरह लेके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके a0 a1 a2 a3 सब निकाल लिए जाएंगे। जब ये आ गए तो आपके 4 इंटीग्रेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यस सर। सर एक सेकेंड गुनगुन, आपने क्या लिखा है? a इक्वल्स टू -1 आ रहा है, कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो आप? 30 के लिए बोल रहे हो? बेटा कैलकुलेशन करके देखिए। हाँ जी, बाकी लोगों का क्या कहना है? 30 क्वेश्चन के लिए आंसर सही है या कुछ गलत आ रहा है? सही है सर. सही है सही है सर। सही आ रहा है सर. गुनगुन, फिर आप अपना
कैलकुलेशन चेक करके देखिएगा। हाँ जी 31। सर सर डाउट है। हाँ पंकज बोलो बेटा। सर एक बार 29 बता दो सर, मेरा थोड़ा पूछना भूल गया आपसे मैं। बेटा 21 तो वही फॉर्म है ना सीधा सीधा कि भाई सर 29। अरे 29 ही बोल रहा हूं मैं। क्या है ये, cos x की पावर कितनी हो गई 3/2, sin x की पावर कितनी हो गई -11/2। तो बेटा इन दोनों पावर्स का सम कितना है? ठीक है सर, सॉरी सर। -4 है ना। ठीक है सर, अब हो जाएगा। हाँ जी 31। सर डाउट है। इसको 31 को करने के लिए आप क्या करो, सीकेंड x को 1/cos x लिख लो और अब एलसीएम भी ले लो। क्या बनेगा? अब रूट के अंदर ही 1 + cos x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 + cos x के साथ डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर क्या बनेगा 1 - cos² x और डिनोमिनेटर क्या बनेगा cos x। और ये 1 - cos² x sin² x अंडर रूट हट जाएगा, तो ये sin x dx अपॉन रूट में आ जाएगा। अब क्या करोगे, cos x को t पुट cos x को t पुट कर देंगे। इसे इंटीग्रेशन Yes, -dt अपॉन रूट में t × 1 + t बन गया। तो रूट में क्वाड्रेटिक बन गया है। परफेक्ट स्क्वायर वगैरह करके आप सॉल्व करोगे। ओके यस सर। थर्टी टू। डाउट है। 32 डाउट है। ये बेटा जो इरेशनल फॉर्म हमने किया था वही बन रहा है। x+1 को t² लेना था सर इसमें। यस सर। x+1 को आप क्या करोगे, t² पुट करोगे तो ये dx आ जाएगा 2t dt। अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपने t के टर्म्स में लिख लेना है। न्यूमरेटर आ जाएगा t² + 1 इंटू dx की जगह 2t dt। डिनोमिनेटर बनेगा x की जगह पुट करा जाएगा t² - 1, तो ये t² - 1 का स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी t के टर्म्स में चेंज हो गई हैं। और रूट ऑफ x+1 वो तो t है। यहाँ तक समझ में आया है? यस इरेशनल फॉर्म में हमने यही बात किया था कि अगर अंडर रूट के अंदर लीनियर आ जाता है तो पहले तो बेटा उस अंडर रूट को सीधा सीधा t² पुट कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। यस सर। अब इसमें t के साथ t कट गया, कांस्टेंट 2 बाहर निकाल लो और स्क्वायर को ओपन कर लो। क्या बन रहा है? t की पावर 4 - 2t² + 1 कांस्टेंट खत्म। तो ये तो सीधा सीधा बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। यस सर। यस सर। हाँ जी, इसके आगे हो जाएगा t² हाँ जी, से सर। डिवाइड करके। यस सर। ओके 33। यस सर। 33 में डाउट है? यस एक तो बेटा लॉग वाले टर्म को इकट्ठा कर लो और x की पावर 4
इसको x की पावर 4 में एक x अंडर रूट के अंदर लेके चले जाओ, क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर वाला टर्म 1 + 1/x²। ln वाला टर्म क्या बनेगा x² + 1 1 + 1 by X square. on x³। इसको भी वापस से मैं क्या लिख लूंगा ln of 1 + 1/x³ और डिनोमिनेटर में x³ है। अब आप क्या पुट करोगे 1 1 + 1 plus 1 by x square could be 1 by x t²। बिल्कुल ठीक है जी। 1 + 1/x² को आप पुट करो t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2/x³ सर हो जाएगा सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो मैं बस लास्ट स्टेप ले लिख देता हूँ कि आपका कन्वर्ट क्या हो जाएगा √t × ln of t एंड दिस इज -dt/2g। तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेना, बाकी जो चीज़ें बची हैं आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। बाय पार्ट्स लग जाएगा। यस 34 So 34. 34 बता दो। बता दो सर। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा जी sin x plus cos Sin x. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सर वो sin x + cos x का होल स्क्वायर -1 लिख लेंगे। plus minus 1 कर देंगे लेटर में. Yes, sir. Yes, sir. हाफ के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके sin 2x बन गया। अभी आप क्या कह रहे हो कि भाई sin 2x को हम लोग लिख लें sin x + cos x का होल स्क्वायर -1 -1 minus -1 1. तो ये जो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन तो आपका ये बन जाएगा कि भी इसकी एक पावर खत्म हो गई तो sin x + cos x। तो ये तो आप वैसे ही कर लोगे, इसको फर्दर 2 में ब्रेक करके, है ना। sin x का इंटीग्रेशन अलग से, cos x का इंटीग्रेशन अलग से। Yes, sir. और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/sin x + cos x। इसको tan x/2 में Tan कर x/2 फॉर्म में। इसको tan x/2 में कन्वर्ट करके, या फिर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके इसको sin ऑफ x + π/4 बना के इसको cos x न्यूमरेटर में ले जाके cos x बन जाएगा, उस टाइप से भी कर सकते हैं, यस ठीक है। बेसिकली ये बन गया है आपका टाइप कौन सा 17 या 16 टाइप 16। ओके, टाइप 16 के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो tan x/2 में ब्रेक करके कर लो, या फिर अगर कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो फिर इसको √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन करके कर सकते हैं। सर इसका तो फिर मतलब पहले ही डायरेक्ट सी आ जाता क्योंकि sin x + cos x का इंटीग्रेशन एक में ही है। सही ओके, नहीं सर, नन ऑफ नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। अच्छा हाँ ठीक है सर। ओके जी, तो लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। लेवल 1 में किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? लेवल 1 में किसी का कोई डाउट पेंडिंग? No, sir. No, sir. लेवल 2 फर्स्ट क्वेश्चन। सर लेवल 2 के सर क्वेश्चंस तो हो रहे हैं सर, पर ना काफी लंबे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस ही। बेटा लेवल 2 है, नाम से थोड़ा देख लो, थोड़ा टफ तो रहेगा।
सर नहीं मतलब कोई शॉर्ट मैनिपुलेशन नहीं लग रही सर, बहुत ही 1-1.5 पेज के सॉल्यूशन आ रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़ा ज़्यादा लंबा लेके चले गए हों, उसका कोई शॉर्ट मेथड भी अवेलेबल हो, लेकिन कईयों में तो शायद आपने जो किया होगा वो सही ही किया होगा, भले ही वो लेंदी जा रहा हो। ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। सर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट में डाउट नहीं है, सेकंड में डाउट नहीं है, सर सेकंड में सेकंड किसका डाउट? सर सेवेंथ में बता दो एक बार। कौन सा? सेवेंथ। बेटा लेवल 2 में अभी नंबरिंग तक ही चल रहे हैं, अभी तो फर्स्ट में अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो नहीं। सेकंड में डाउट? सर ये है डाउट। लेवल 1 का? नहीं सर 2। ओके ओके। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिर हम लोग। पहले 2 में तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? सर किसी No, का sir. सेकंड में है। सेकंड में? जैसे नंबरिंग चल रही है बस वैसे वैसे अपना डाउट बताते जाओ, नंबर मत बोलो आगे का। क्वेश्चन नंबर 2, ई tan थीटा secant थीटा माइनस sin थीटा जी, ये भी कुछ वैसा ही बन जाएगा बेटा, एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का बन के आ रहा होगा। तो इस पे क्या करोगे? सबसे पहले तो tan थीटा को टी पुट कर लो जी, क्या बनेगा? तो ये ई की पावर टी, जब tan थीटा को टी माना है तो secant थीटा फिर अब क्या हो जाएगा? ट्रायंगल लॉ लगा के चेक कर लेंगे। तो tan थीटा टी मतलब t1, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो secant थीटा कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? t बाय दिस। t/1। अरे secant थीटा उल्टा लिख दिया। yes sir, root of 1 Sir, root of 1 plus t. इंटू डी थीटा की जगह ये लिखना है तो विच इज डी टी अपॉन 1 प्लस डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। व्हाट इज टैन थीटा टी? ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट? यहाँ तक ठीक है? यस सर। ई की पावर टी इस 1 बाय टी स्क्वायर का अंदर लिख के चले जाओ, क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी बाय, अब 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी जी, इंटू डी टी। तो क्या इसको हम लोग अगर एफ एक्स माने तो ये उसका एफ डैश लिखा हुआ है? यस सर। अगर ये एफ एक्स माने तो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है क्या? यस सर। yes यस sir। Yes, sir. दैट मीन्स इसका जो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ई टी इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब टी को वापिस से tan थीटा पुट करके थीटा के टर्म में आप अपना आंसर बना लो। ओके? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हमने सीकेंड थीटा माइनस 1 वाला क्वेश्चन करा था, ये भी कुछ वैसा ही है। आप क्या करो? 1 प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर क्या बनेगा?
विच इज साइन एक्स अपॉन रूट में कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी जी, विच इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा -1 into cos x प्लस कॉस। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, cos x को t पुट कर लोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इससे आपका जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस dt अपॉन माइनस टी स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा -1 t प्लस कॉस अल्फा। हाँ जी, ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक बन गई है क्या? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लोगे? यस Yes, sir. Yes, sir. सर मैं इसमें ना दूसरी अप्रोच by लगा 2 रहा था। यस सर, उसे 2 थीटा वाले टर्म्स में। यस Yes, sir. तब उसे ऐसे standard करा form था, में हो रहा है। x/2 से करा था सर मैंने। यस सर। उसे हो रहा है, Yes, Yes. sir. सर Yes, बहुत sir. छोटा। उससे हो रहा है तो ठीक है, वो भी ठीक है, वैसे कोई गलत नहीं है। 1 माइनस कॉस एक्स को आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा होगा और डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्म बन रहा है तो उसको सॉल्व किया होगा ऐसा। सर मैंने तो डिनोमिनेटर में भी cos अल्फा Denominator में cos alpha को 2 cos square alpha minus 1. 2 माइनस। यस सर सभी को अल्फा बाई 2 में टर्म पे ले आए। यस अल्फा/2 x/2 में कन्वर्ट कर फिर दिया। माइनस x Yes, स्क्वायर वाले। ओके ओके ओके, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 जैसे फोर्स का है तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमें। 1 को ऐड कर लो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। यस तो एक इंटीग्रेशन तो 1 का बन गया, दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन गया? 1/1 plus sin। ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी टाइप है? cos square x से divide हो Square x cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे, ये टाइप 15 है जी। ओके, हो जाएगा इसके आगे सीधा सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना। सर यही चीज अगर हम पहले स्टेप में करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। नहीं, उसमें फिर न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, कुछ इस टाइप की चीजें बन जाएंगी ना। तो फिर तब कैसे लगाएगा? देखो, अगर तेरे को tan में मतलब tan x को t पुट करके तेरा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाए तो उसके लिए न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? सीकेंट स्क्वायर x का प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि वो dx के साथ क्लब होकर dt बन जाएगी। यस सर, मैंने भी ट्राई करा था सर, उससे जो आप कह रहे हो ना tan स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, उसे मैंने फिर secant स्क्वायर x -1 लिख लिया था। तो secant स्क्वायर तो वाला कोई कर रहा है, बट फिर क्या रह गया? वन बस वो एक इंटीग्रेशन रह जाएगा सर। तब भी मैंने उसी से करा था ना, इसलिए एक हुआ ही नहीं। तो बेटा, 2 ही तो बन के आएंगे ना। सीकेंट स्क्वायर को अलग कर लेगा, -1 वाले को अलग करेगा, फिर यस सर। -1 वाले को अलग करना पड़ेगा ना तेरे को। एक सेकेंड, उसमें कुछ कुछ और चीजें बन के आएंगी। फिर वो -1 वाला नहीं हुआ फिर आगे। सर मैंने भी वो नहीं होगा, वो आपका क्या बन के आया, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, which is 1 plus 2 tan स्क्वायर x। यस सर। सर मैंने भी यही मेथड ही नहीं, वो सही नहीं है यार, वो सही नहीं है। वो आप है ना, बैक टू वही है कि आप आपके पास चॉइसेस तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप कुछ दूसरे डायरेक्शन में सोचेंगे तो कई बार
हो सकता है क्वेश्चन पूरा हो जाए, कई बार ना हो, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नहीं हो रहा है उससे कंप्लीट। सर आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं सर बना। ऑप्शन आ से रहा भी है बता सकते सर तो उससे सीकेंट स्क्वायर dx secant बन square- गया, नीचे 1 + 2 tan स्क्वायर x बन गया, तो tan x को t पुट कर दिया, उससे हो जाएगा सर। फिर वो 2 नहीं तो tan स्क्वायर तो बन गया, तो फिर वो ऊपर में उसका क्या dt फॉर्म यस पड़ा है। सर, सीकेंट स्क्वायर x dx बन गया। सर ये सीकेंड स्क्वायर तो हो गया था, बट इसमें दो बनेंगे ना, एक -1 वाला, वो नहीं हुआ था। -1 वाला बोल रहा है ना भाई। यस सर, वो मैंने तो लग रहा है सर हम सीकेंड स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उन्हें दो वाली तो एक सेकंड, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ही cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर दोगे तो बनेगा न्यूमरेटर tan स्क्वायर x। सर अब इसमें प्लस माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। अगर आप सीकेंड स्क्वायर x को प्लस माइनस करोगे फिर तो बेटा ये वही चीज है, फिर तो ये सेम चीज है। सर मैं भी वही स्टेप बता रहा था, मैं गलती से आप वो सुना नहीं, सॉरी। अगर आप सीकेंड स्क्वायर x को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे फिर तो बेटा ये वही चीज है, सेम, कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखते हो सीकेंड स्क्वायर x -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर, या इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + 2 tan स्क्वायर x dx। तो इसमें दो इंटीग्रेशन बन के आएंगे, एक सीकेंड स्क्वायर वाला बन जाएगा, तो ये तो आपसे हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ये वाला कुछ मतलब थोड़ा अगर कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए तो हो सकता हो जाए, लेकिन इतना है कि जो प्रेजेंट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है उसमें तो नहीं होगा। इसमें फर्दर मैनिपुलेशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी तब जाके हो सकता है। ओके, यस सर। सर ये जैसे +-1 किया, ये मुझे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक ही नहीं किया कि ऐसे कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस में पता ही नहीं लगता कि स्टार्ट कैसे करें। यस सर, मेरा भी सर ये है। इंटीग्रेशन में तो ऐसा तो मिलेगा आपको। सर ऑप्शंस को देख के हो जाता है सर, ऑप्शंस में x दिया हुआ सबसे पहली टर्म। या फिर बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बहुत देखो टफनेस की बात आती है तो कुछ कुछ हम लोग ऑप्शन से भी इंडिकेशन लगा लेते हैं। तो आप इस चीज़ को भी, खासकर अगर पेपर मोड में अगर चलें तो पेपर मोड में आप ऑप्शंस को भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि अगर इस टाइप के ऑप्शन दिए हैं, कहीं ना कहीं एक x दिया है, तो x तो किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का, मतलब एक टर्म आपका 1 होना चाहिए। ओके, वहां से थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन लेने का ट्राई किया करो। बट सर जैसे आप बता दो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यूज आती हैं, तो उसमें तो ऑप्शन से भी नहीं बता पाएंगे हम। उसमें नहीं बता पाओगे, अभी चैप्टर होने दीजिए। डेफिनेट के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुछ और मेथड्स हैं और रिलेशंस हैं। और डेफिनेट में क्या होता है ना, डेफिनेट की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज है, तो ज्यादातर क्वेश्चन उनके ऊपर बेस्ड आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं डेफिनेट में कि भी आपको बोल दिया जाए कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, तो पहले आपका काम यही रहेगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके एंड में जाके लिमिट्स पुट करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है डेफिनेट। ओके, ये चैप्टर होने दीजिए, आपको उसके भी चीजें पता लगेंगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6 बता दो। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये 1 - 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है, राइट? यस सर। यस सर। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगा देंगे ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई में, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका, इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक सेकंड, साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगा देंगे तो वो सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लेंगे आगे उसको।
फिर फर्दर 1 प्लस tan स्क्वायर की टर्म्स में आगे 1 सॉल्व प्लस करने tan के स्क्वायर नीचे एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, वो भी ठीक है। उससे फिर tan x को t पुट कर लेंगे, cot x को भी t पुट कर लेंगे, अलग से m पुट कर लेंगे, ओके 2 इंटीग्रेशंस बन जाएंगे सर सर। ये ना मेरा काफी लंबा जा रहा था सर, इसमें बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म भी लग रही थी लास्ट पे जाके। सर मैंने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ही cos की पावर 6x से डिवाइड कर दिया था, वो भी फिर ठीक है, न्यूमरेटर में वो सी ज़्यादा सही लग रहा है, जी सर। वो ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। सर मैंने इसमें इसे sin 2x की फॉर्म में कर लिया था सर, फिर आगे सोचा था। यस सर, मैंने भी शिवम यस वाले सर, मेथड में साइन करा स्क्वायर 2x की फॉर्म में था। साइन कन्वर्ट स्क्वायर करके 2x साइन t। स्क्वायर 2x बन गया था सर मेरा। पर सर उससे sin काफी 2x लंबा तो जा बन रहा गया, था। लेकिन sin 2x बना के फिर उसका कोई dt फॉर्म वगैरह चाहिए ना ऊपर में। सर मेरे वाले पे 3 लाइन में हो गया था। सर वो इजी है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से डिवाइड। यस सर, वो हाँ tan sin स्क्वायर स्क्वायर x 2x, हाँ सही बात है, sin स्क्वायर 2x जब बन गया तो फिर तो क्या है, cos स्क्वायर 2x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ओह, हाँ सर वो फॉर्म नहीं याद रही थी, मैं अपनी पूरी लंबी अप्रोच से करने लग गया। जब ये बन गया है तो cos स्क्वायर 2x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो क्या बनेगा, अब इसको सॉल्व कर लो। ये सही है। सबसे पहला स्टेप क्या, जो मैंने पहले लिखा ही था कि साइन के पास 6x प्लस कॉस के पास 6x को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, जिसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। अब ये सीधा सीधा टाइप कौन सी 15 बन गई है जी। अब यहाँ पे एंगल 2x है जी, तो फिर आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी करना होगा, फिर वो cos स्क्वायर 2x के साथ डिवाइड वगैरह करोगे, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ में आ गया इसको। आप ये जो डिनोमिनेटर वाला सीकेंड स्क्वायर है, इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स पुट कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x पुट करके, और फिर tan 2x को t पुट करके ये न्यूमरेटर में dt और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हो जाएगा इसके बाद। यस यस सर। यस सर। सर एक बार आप वो वाला मेथड बता दोगे जो ऊपर नीचे वो cos की किसी आप कह रहे थे ना पावर cos की पावर 6 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा, न्यूमरेटर में सीकेंड की पावर 6 बनेगा, और न्यूमरेटर में जो सीकेंड की पावर 6 बनेगा उसमें सीकेंड स्क्वायर तो dx के साथ रहने दो, और जो सीकेंड की 4 पावर रहेगी उसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो फिर tan x को t पुट कर लो, अब यहाँ पे tan x को t पुट करो, क्या बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके यस सर, आप यही बोल रहा था मैं। तो ये सेकेंड मेथड है, और वैसे फर्स्ट मेथड ये वाला है, ये बेटर है। सेवन सर डाउट है सर, एक बार बता दो। क्या कह रहे हो, कौन सा सर सेवेंथ। 7
साइन एक्स को cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखो, उससे ये क्या बनेगा, फिर बाय पार्ट्स लगा दो। ये तो डायरेक्टली बाय पार्ट्स भी लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, सही है, बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगा देता हूँ। ठीक है सर, एक बार ट्राई कर लेंगे। इस पे कुछ भी वर्क मत करो, सिर्फ फर्स्ट वाले पे वर्क करना है, और इसमें इसको ln वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो, सेकंड कुछ है नहीं तो 1 को सेकंड फंक्शन मान लो। जैसे सेकंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ओके ओके सर। यस सर। हाँ जी, 8 किसी का डाउट है? नो सर। 9th सर 9th सर बता दो। यस सर, ये भी बता दो। ओके, कम से मेरा डी आ रहा था। 9th सर 9th का क्या सी। है? यस एक सर, मेरे भी सिर्फ डी आ रहा है। यस सर, सिर्फ डी आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ 9th में आंसर में दिक्कत है क्या, और कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सी ऑप्शन में दिक्कत है सर। एक मिनट सर मेरे तो एक 3 मिनट। आंसर आ रहे हैं सर, मेरे तो ए बी सी मेरे तो 3। ये भी तो है आंसर। सही है सर मेरे ख्याल से। बेटा एक बात मेरी भी सुन लो, कि पहले तो ये बताओ सिर्फ आंसर में दिक्कत है या क्वेश्चन में भी दिक्कत है जी। अगर किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो अपना ना वॉइस ऑन करके बताइए, किसी को अगर सोल्यूशन में दिक्कत है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना। मेरा आंसर तो बी आ रहा था, बाकियों को कैसे बी आ रहा है। चलो हम लोग अब आंसर पे चलते हैं। देखिए करना तो इसमें क्या है, cosec 2 है, तो पहले तो 2x को t पुट कर ही लो, तो ये dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, तो ये cos t तो dt बाई 2, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ माइनस कॉस। ठीक, यही होता है। सर cot t है कि cos t है? cot है, जिसमें वापिस से हम लोग t को 2x पुट कर लेंगे। ठीक, अब ये जो आंसर आया है इसको कंपेयर करना है अपने f ऑफ g के साथ, फिर इसको रूट पे भी ले तो जाते हैं हाफ वाली। कौन सा फंक्शन अंदर है भाई, बाहर में ln ऑपरेट हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये आपका क्या है, ये gx का काम gx gx। तो यहाँ पे gx बेटा हो गया है cosec 2x माइनस cot 2x, रूट में नहीं सर। और fx क्या हो गया है 1/2 ln of mod mod x, ln of mod x। This is fx and gx is cosec 2x minus cot 2x। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, उसमें डोमेन और रेंज के बारे में बातें करी गई हैं। रेंज ऑफ gx की रेंज क्या आएगी, all real numbers। सर ऑल रियल नंबर्स आएगी। ऐसा 10x लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं यस सर। 1 माइनस cos x बाय sin 2x, तो ये 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x, तो अल्टीमेटली tan x बन जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। तो tan x बन गया है, tan x तो ऑल रियल वैल्यूज हो जाता है। सर हाँ जी, सर अगर मैं ये जो हाफ है बाहर लिखा हुआ सर, उसको मैं रूट में ही ले जाऊं अंदर, और सर मैं fx को ln x मान लूं,
और सर gx को रूट ऑफ कोसेकेंट 2x माइनस cot 2x मान लूं। यस सर, मेरे को भी डाउट है तो। यस सर, मैंने सर भी मैंने उससे किया था। क्या कह रहे हो एलन को? सर ये जो हाफ है सर उसको अंदर ले जाओ ln के, सर रूट आ जाएगा। हम्म। तो सर ये रूट 10x हो जाएगा सर, और ये 0 से इनफाइनाइट आ जाएगी gx की रेंज, अगर ओके इसको दूसरे फॉर्म में लिख। यस सर, मैंने भी यही किया है। सर फिर ए और सी मैच नहीं करेंगे सर, इन्होंने जो फंक्शन सोचा और हमने जो फंक्शन सोचा है। पहली बात तो ये है ए सही नहीं है एक्चुअल में। अगर आपका वाला कंसीडर करें फिर तो सीधा सीधा पता चल ही रहा है, इसके साथ साथ में 0 नहीं आंसर हो सकता। जो मैंने भी किया है ना उसमें tan x आ तो रहा है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आप x को 0 पुट करते हो ना, तो अगर इसे tan x वाली फॉर्म में लिख के करेंगे फिर तो वो 0 आंसर आएगा, लेकिन जो gx एक्चुअल में है cosec 2x माइनस cot 2x, वहां पे फिर x इक्वल्स टू 0 तो डिफाइन ही नहीं है, cot भी डिफाइन नहीं होता, cosec भी डिफाइन नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है, चाहे आपका वाला केस लेके अंडर रूट करके कर ले, चाहे हमारा वाला लेके कर लो, 0 तो नहीं आएगा फिर भी। ओके, एंड g डैश x secant स्क्वायर x, जब भी डिफाइन होगा तब secant स्क्वायर x है, डोमेन ऑफ fx, 0 को छोड़ के बाकी सब ठीक ही है। f डैश x, ये भी नहीं आ रहा सर, सी ऑप्शन। अब इसमें इस चीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भी आप क्या लेके चल रहे हो ना, अंडर रूट क्या लेके चल रहे हो। सर डी और बी सही आ रहे हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ। यस सर, मेरा आंसर भी आंसर क्या बी दिया हुआ है? ए बी सी। सर उसने आपके वाला ही माना है। पीछे आंसर दिया है ए बी सी। सर ये मेथड टू मेथड डिपेंड नहीं करेगा, ये ऑप्शन ए का सारा स्टार्ट हो रहा है ना। थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए थी इसमें। सर ऑप्शन ए तो फिर क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि gx और fx को कैसे मानना है। ये बात तो है वैसे, अगर इसको ऊपर सर वैसे अगर हम नॉर्मली सोचे सर ये हाफ तो अंदर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि सर फंक्शन ln x ठीक है। नहीं, उसका उसके साथ कोई लिंक है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, आप लोगों का भी आंसर रहना ठीक है, ऐसे ऐसे गलत नहीं है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो डी ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है। वो तो रूट आप हाफ बाहर लेके रख रहे हो या रूट लेके जा रहे हो, तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इसमें और क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10। सर डाउट है सर इसका ना आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, आसपास भी नहीं आ रहा। सॉल्व तो हो गया, सिंपलीफाई नहीं हो रहा। सर वो पी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है मेरा अंडर रूट में ना, वो जो ln वाला है। आसपास तो बेटा ऐसा है कि भाई p-1 के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे तो जो इर्रेशनल फॉर्म पड़ी थी वही तो बन जाएगी ना। यस सर। सर उससे ही रहा। यस सर। ये तो हमने किया ही है। यस सर। इनफैक्ट इसको p-1 है तो p वाले टर्म को अलग कर दे, जो कि कट ही जाएगा। और वो सेकेंड वाला लिखा है इनवर्स।
और ये तो ऐसे भी नहीं है, इरेशनल में भी आसान वाले, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ये तो सीकेंड इनवर्स है जी से। और ये क्या है, इसका आंसर तो सीधा सीधा लिख देंगे, ln ऑफ p प्लस रूट में p स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ, ये होता सेकंड है इनवर्स। सर इसका आंसर सी दिया हुआ। ओके उन्होंने वो p स्क्वायर माइनस 1 की जगह p स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है ना वहाँ पे। यस सर। उन्होंने वहाँ पे वो गलती कर दी, बाकी तो सब ठीक ही था। डी आ जाएगा ना करेक्शन डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सर 11 में डाउट है, if the derivative of fx with respect to x is this, मतलब f dash x आपको दिया है, इसके बराबर, अब इसको इंटीग्रेट करना है। पहले तो fx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, अब दोनों तरफ dx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा कि भी अगर मैं fx को t मान लूं तो ये उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये t इंटू dt बन के आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन मैं सीधा सीधा लिख दूं f ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2, और राइट हैंड साइड हाफ का इंटीग्रेशन तो x बाई 2 है जी, साइन स्क्वायर। एक काम करते हैं इसको, सर 1/2 cos 2x लिखा हुआ है। हाँ तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स cos 2x बाई 2 लिखा हुआ है ना, तो हाफ तो बाहर निकल जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2x बाई 2 दैट इज 1/4 प्लस c। हाँ जी, समझ में आया है क्या ये? यस सर। तो अब ये पीरियोडिक फंक्शन है fx, अगर देखो अगर आप इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दोगे तभी रहना तो sin 2x ही है, उसको अंडर रूट भी ले जाओगे sin 2x तो रहना ही रहना है, तो sin 2x कितने का पीरियोडिक है जी, पाई का पीरियोडिक है। सर इसका एक बार सॉल्यूशन ऊपर से एक बार दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 12। सर 11th वाले में मतलब हमें ये भी पक्का करना पड़ेगा ना कि साइन जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव, मतलब ऑल ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ वो तो है ही, वो जो कांस्टेंट है वो भी, अब देखो कांस्टेंट के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्या पता वो कांस्टेंट ही ऐसा हो जिससे हमेशा पॉजिटिव हो जाए, एंड जस्ट इन केस अगर वो कांस्टेंट कुछ ऐसा है जिसपे हमेशा पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर हम लोग फंक्शन की डोमेन को उस हिसाब से कट कर लेंगे। डोमेन वैसा बन जाएगा कि भाई हम लोग x की सिर्फ उतनी वैल्यूज लेंगे जिसपे राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहे, ठीक है सर लेकिन फिर वो जो पीरियड होगा फिर वो चेंज हो जाएगा ना, जैसे हम अगर मतलब साइन टू से पॉजिटिव रखना है तो फिर जो पाई पीरियड तभी आएगा ना कि साइन टू से पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। नहीं तो पीरियड का उससे तो कोई लिंक नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल दूं, मान लो ग्राफ ऐसा आ रहा है 0 से पाई के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव हम लोग लेना नहीं है,
जस्ट इन केस मैं आपको बोलता हूँ कि साइन रूट साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को, कि मैं इसको पीरियोडिक नहीं कहूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मैं 0 से पाई का ग्राफ बना लूंगा, पाई से 2 पाई का ग्राफ नहीं बनेगा, 2 पाई से 3 पाई का ग्राफ बन जाएगा जी। तभी तो पीरियोडिक है ना। यस सर। विद पीरियड 2 पाई, वो जो उतने सेगमेंट के इंटरवल्स हैं वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो इंटरवल्स आप छोड़ते रहेंगे, वो भी तो एक रेगुलर इंटरवल बाद ही मिलते रहेंगे ना। यस सर, इसका पीरियड में 2 पाई हो जाएगा ना इसका। इसका इसमें तो एंगल 2x है ना बेटा, तो फिर इसका तो पाई रहेगा ना। नहीं, रूट साइन एक्स जो आपने कराया है उसका एक मिनट। यस सर, ठीक है सर। क्या बोल रहा है, समझ गया सर मैं। समझ गया है ना। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 13। नो हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? सर, नो सर कह रहा था। ओके, 13 14 15 डाउट है सर 15। 15 डाउट है। 15 में डाउट है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन कर लोगे सबसे पहले? यस सर, कैसे करना है? एक्स क्यूब को टी पुट कर दे। तो ये क्या बन गया, ई की पावर टी डी टी बाई टी 1/3 इंटू ई की पावर टी प्लस सी। तो वापस से ये बन गया, दिस इज y इक्वल्स टू 1/3 ई एक्स की पावर क्यूब प्लस सी। अब इस c की वैल्यू को निकालने के लिए आपको बोला गया है कि ये जो कर्व है ना वो 0,1 से पास कर रहा है, 0,1 से पास करेगा। दैट मीन्स x की जगह अगर 0 डाला जाए तो y की जगह 1 आएगा, सिंस इट passes through 0,1, therefore y की जगह 1 डाल देंगे और x की जगह 0 डाल देंगे, तो ये e की पावर 0 बन जाएगा। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। दैट मीन्स जो कर्व आपको बेसिकली मिला विच इज y इक्वल्स टू e की पावर x क्यूब प्लस 2/3, ये आपको कर्व मिला। अब आपको बोला गया इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। बेटा x इक्वल्स टू f ऑफ y किसको लिखते हो, उसका इनवर्स फंक्शन को। x को y के टर्म्स में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, ये बन गया, x को y के टर्म्स में लिख दिया। यस सर। देन f ऑफ y इज, ये आपका f ऑफ y बन गया, उसका इनवर्स फंक्शन बेसिकली। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। सर इसका आंसर ये आ रहा था सर, इसका 16 का
नहीं बेटा, इधर बी आ रहा था। बी ही आएगा। आपने ln ऑफ फाई एक्स अपॉन एफ एक्स को टी पुट किया होगा, ln ऑफ फाई एक्स अपॉन एफ एक्स को टी पुट किया होगा, तो वो जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं वो तो सारी की सारी टी बन गई, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हैं एफ एक्स फाई डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू फाई एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू फाई एक्स, ये सारा का सारा डी एक्स के साथ क्लब होकर डी टी बना देगा। तो बेसिकली टी इंटू डी टी की का इंटीग्रेशन आ जाएगा। सर मैंने तो फाई एक्स अपॉन एफ एक्स को टी डाला था। तो फिर वो नहीं बने के आएगा जो बाहर के टर्म्स आपको दिख रहा है। फिर तो वैसे भी ln t का इंटीग्रेशन, अगर आप पहली बात तो बाहर वाली चीज dx के साथ पूरी की पूरी क्लब नहीं हो पाएगी, वो dt नहीं बनाएगी, कुछ छूट जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते भी हो तो भी फिर आपका ln t इंटू dt बन के आना चाहिए था, तो उसको आप ln t थोड़ी लिख दोगे इंटीग्रेशन। ln t का इंटीग्रेशन ln t थोड़ी होता है। अपनी कैलकुलेशन एक बार देखिए, और सही तरीका क्वेश्चन को करने का ये है ln ऑफ फाई एक्स अपॉन एफ एक्स को t पुट करना है जी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, into dx equals to dt, जिससे एफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू फाई एक्स अपॉन फाई एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स आपका डी टी बनेगा। तो जब आप इसको टी पुट करोगे तब ये पूरी की पूरी टर्म जाके डी एक्स के साथ क्लब होकर डी टी बनेगी। 17 सर प्रिमिटिव का क्या मतलब? प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है प्रिमिटिव। क्या सिर्फ यही दिक्कत है? सर एक बार बता दो। EX के साथ मल्टीप्लाई कर दो, EX के साथ डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे पुट करो EX को T, अब क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो इसको? हो जाएगा? यस सर। या फिर एक काम और कर सकते हो, की पावर माइनस एक्स से सर e पावर x प्लस माइनस कर देंगे ऊपर। क्या कहना चाह रहे हो? e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। e की पावर माइनस एक्स के साथ? यस सर, मैं ये सोच रहा था। इससे क्या होगा सर? उससे एक तो e की पावर x वाली फॉर्म रह जाएगी, एक कांस्टेंट वाली, और एक e की पावर माइनस एक्स, और सर e की पावर माइनस एक्स dx ऊपर लिखा ही वो होएगा। सर e की पावर x को अगर हम t पुट करेंगे सर ऊपर डायरेक्टली dt लिखा होएगा और नीचे वो क्वाड्रेटिक वाली बन जाएगी। ठीक है, वो भी ठीक है। की पावर x माइनस ना सर, मैं खैर ये कहना चाह रहा था कि भी यहाँ पे जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है ना, उसमें t सब्ट्रैक्ट कर दो, t ऐड कर दो। मैं इसी में कुछ चेंजेस लाना चाह रहा था। तो उससे क्या होगा कि ये जो 1 माइनस टी है वो तो इसके साथ फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। इट्स ओके, है ना, सीधा ही पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। पहले इस पे मैनिपुलेशन करोगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, कोई फायदा नहीं है।
सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा, कुछ नहीं, सेम ही चीज। फिर में e की पावर x माइनस 1 को ना 1/t डाल देते हैं, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हो जाएगा ये। e की पावर माइनस x माइनस 1 को मींस e की पावर x माइनस 1 को 1/t डाल देंगे ना, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हो जाएगा। ओके 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 ओके, हाँ जी कर, इसको कंप्लीट कर लोगे ना मेथड तो, चलो जो भी है, जिसका भी डाउट है इसके आगे कंप्लीट हो जाएगा। 18 सर सर इसके 18 में आंसर ना, में डाउट है सर। हाँ, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 6 इन tan x आना चाहिए। Yes, sir. मेरा ये आ रहा है। यस सर। tan x जिसपे वो सी ऑप्शन के, सी ऑप्शन जो है वो आंसर भी आ रहा है क्या? आ रहा है। नहीं सर, वो tan C की में बात फर्स्ट 6 टर्म में डिवाइडेड बाय 6 होना चाहिए। 6 से डिवाइड करना है सर फर्स्ट टर्म। तो इन्होंने 18 का आंसर क्या ए दिया हुआ है? D दिया होगा। डी दिया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग क्या कह रहे हो कि भाई 18 का आंसर सी दिया है? D दिया हुआ। डी दिया है, ओके। fx is a polynomial of degree 6 in cos x, ओके। तो डी आंसर दिया हुआ है, तो आप ये कह रहे हो कि उसमें डिग्री 6 इन tan x हो जाता है। यस सर। या फिर ऑप्शन ए में डिग्री 6 इन tan x हो जाता, तो फिर ऑप्शन ए सही हो जाता। ओके, सही बात है, tan में ही आएगा, cos में तो आएगा नहीं। या फिर सर सी में अगर बाय 6 होता ना फर्स्ट टर्म में, तो भी सही आता आंसर, तो भी तो सी हो जाता। सी भी हो जाता है। नहीं तो सी फिर log cos x तो बेटा अलग से मेंशन कर दिया ना, तो सी तो फिर भी नहीं होता। सर ये टर्म आ रही है पर आंसर में, log of Yes, mod sir. cos। आ रही है सर। log of आंसर mod में cos 6 आ रही है। अरे आप मेरे को ये बताओ, tan की पावर 7 का इंटीग्रेशन करने के बाद आपका क्या आंसर आया? tan की पावर 6x/6 माइनस 1/4 tan की पावर 4 प्लस हाफ tan स्क्वायर प्लस log ऑफ mod ऑफ cos x, यही आया? Yes. यस सर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई है। अब fx पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 7 नहीं है, उसमें से fx में से इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 7 में से क्या चीज घटानी पड़ेगी ताकि मेरे को fx मिलेगा? log of mod log of cos x। बात समझ में आई? Yes, sir. इस चीज को भी देखिए आप, fx नहीं है tan की पावर 7x का इंटीग्रेशन। ओके, तो अगर वो बाय 6 होता भी ना, तब भी सी ऑप्शन नहीं सही था आपका। सी ऑप्शन fx नहीं है, सी ऑप्शन tan की पावर 7x का इंटीग्रेशन है। खैर जो डी ऑप्शन इन्होंने दिया है वहां पे डिग्री 6 इन tan x लिख लीजिए उसको, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट 19। So 19. दोनों इंटीग्रेशन को इकट्ठा कर लो, ये बन गया। यस सर। और यहाँ पे x प्लस 1/x को t पुट कर T लेंगे। put कर लेंगे। dt आ जाएगा। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन गया, e की पावर t इंटू dt। थर्ड आउट है। डाउट। x को बेटा cos 2 थीटा पुट कर लीजिए। सर मेरे ख्याल से अंदर वो कॉट इनवर्स होता तो आंसर सही आ जाता। यस सर, कॉट। सर आंसर नहीं मैच कर रहा।
ऐसा हो सकता है क्योंकि दो जगह पे कॉस इनवर्स तो थोड़ा सा डाउटफुल मेरे को भी है। आप क्या कह रहे हो कि कॉस इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स होना चाहिए, ऐसा? यस सर। हाफ एंगल में यस सर। हाँ जी, बाकी किसी का आंसर आ रहा है 20 में? बाकियों का क्या कहना है? नो सर, नहीं आ रहा। सब मैच नहीं कर रहा। नहीं आ रहा सर। आंसर मैच नहीं कर रहा? यस सर। किसी का आंसर मैच किया है 20 में? नो सर। नो सर। तो सर मेरे मेरी को तो भी डाउट कैलकुलेशन ही बहुत ऊपर जा रही है। मेरे को भी डाउट है, इधर अंदर वाले में कॉस इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स होना चाहिए। तभी वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो क्या बनेगा, वो टैन इनवर्स में टैन के टर्म्स में बनेगा। तो टैन को जब कॉस होता है कॉट होता है तभी वो सिंप्लीफाई हो जाता है, नहीं तो अंडर रूट के टर्म होते हैं। इसका आंसर में लॉन आ रहा था, लॉन यस मॉड सर, 1 अगर प्लस कॉस लेके चलें तो ln है। ये सही है। देखो क्वेश्चन मेरा भी को करेक्ट कर टर्म में आ लो, सुन लीजिए, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। अंदर वाले कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स लिख लो। ओके, हो जाएगा अब तो। यस सर। 21 सर बता दो। 21 जी। जो जिसका इंटीग्रेशन आपने करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो। यस सर। उससे होगा क्या, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें एक्स क्यूब में एक एक्स स्क्वायर तो अलग कर दो, एक एक्स डी एक्स के साथ क्लब करके डी टी बाई 2 लिख दो। तो फाइनली क्या आएगा, टी इंटू जी टी इंटू डी टी बाई 2। अब लगाओ पार्शियल फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकेंड फंक्शन। यस सर, हो जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ जी टी की वैल्यू आपको पता है, विच इज एफ ऑफ टी। ठीक है? यस सर। 22 23 23 एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर अगर जोड़ देता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक्स स्क्वायर ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो जी 23 में। एक्स स्क्वायर नहीं, बेसिकली 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर करेंगे। 2x स्क्वायर ऐड करिए, 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। इससे होगा क्या, जो पहला वाला जो एड अप किया है वो इसके साथ क्लब होके क्या बना दिया इसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो तो इसके साथ कट जाएगा, तो पहला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1/x का। 1/x। तो ये दूसरा भी इंटीग्रेशन ऑप्शन क्या देख होगा? के देखा आपने कि ऑप्शन में ln x है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 2 को अंदर अंदर लेके चले ही जाओ। ठीक है, तो इसको अगर आप टी पुट कर लेते हो तो ऊपर dt हो जाएगा, तो dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, सी क्या दिक्कत है फिर, हो जाएगा ना अब तो। यस सर, हो जाएगा। उसके बाद तो कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकालोगे। 24 सर डाउट है। 24 में बेटा sin 2x,
एक सेकेंड, cos क्यूब x है, और इधर है sin x, तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 2 cos x प्लस 1। अगर मैं cos x को t पुट करता हूँ और ऊपर sin x और sin, हाँ cos x, sin x से मल्टीप्लाई कर लो, sin x से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो मल्टीप्लाई किया है वो तो ऐसे ही रहने दो, जो डिवाइड किया है वो इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स बना देगा, जिसको मैं 1 माइनस कॉस करूँ। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस एक्स को टी पुट कर लो, जिसे क्या बनाई, टी क्यूब माइनस डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर 2t प्लस 1। क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे अब? ओके सर। और इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री भी 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। तो पहले डिवाइड करके कोशेंट अलग करना है, जो रिमाइंडर बनेगा बचेगा उसको इसके साथ डिवाइड करके उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा, राइट? यस सर। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, राइट? ये कंडीशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की। 25 हाँ जी, लेवल 2 कंप्लीट है अभी। यस सर। इसमें तो आप लोगों ने काफी डाउट पूछ लिए मुझसे। 25 का आंसर ए दिया हुआ है और आ नहीं रहा था सर मेरा तो। बेटा इसमें तो 1 प्लस ln ऑफ मॉड x को सीधा सीधा t पुट कर ले डिनोमिनेटर वाले टर्म, ठीक है सर? मैं तो ये बस ये पूछना चाहता था कि बाकियों का आ रहा था क्या ए? हाँ जी, बाकी लोग बोलिए। यस सर आ रहा था। ठीक है सर, मैं देख लूंगा वापस। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, करना यही है कि 1 प्लस ln ऑफ मॉड x को t पुट कर लीजिए, ओके। हाँ जी, तो लेवल 2 तक हमारा ये शीट कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम लोग डाउट स्लॉट में करेंगे, ठीक है। और कब तक करना है वो अभी देख लेते हैं। मल्टी करेक्ट पे कितने क्वेश्चंस हैं? 18 क्वेश्चंस मल्टी करेक्ट पे हैं। सब्जेक्टिव वाले में हैं आपके 15 क्वेश्चंस, नहीं सॉरी 25 क्वेश्चंस, 43 प्रीवियस ईयर्स में हैं 10 क्वेश्चंस, 53। अब तो फिर सारी चीजें एक साथ कर ही लेते हैं फिर। यस सर। ये तीनों सेगमेंट कर लोगे, टोटल 53 क्वेश्चंस हैं जी इसमें। यस। और कब तक करोगे ये आप लोग बताइए। सर प्लीज टेस्ट के बाद रख लो। यस सर। मंडे को तो आप लोग का टेस्ट नहीं है। मंडे को तो हॉलीडे होगा सर। ट्यूसडे। इस मंडे को टेस्ट है या नहीं है? सर संडे को है। संडे को है सर। मंडे को डाउट्स सर ट्यूसडे को रख लो, चल सर मंडे को सर मंडे को डाउट स्लॉट। हाँ सर, ट्यूसडे को कर लो। ट्यूसडे ठीक है सर। मंडे को पेपर डिस्कस कर लेना सर आप डाउट स्लॉट में। सुनिए बात, हम लोग इसका डिस्कशन मंडे को नहीं रखेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों का टेस्ट है, तो इसके बाद तो सब लोग टेस्ट पे ही फोकस करेंगे, है ना। तो सब लोग, ज़्यादातर लोग तो मंडे को ही सॉल्व करना चालू करेंगे, और मंडे को आपकी छुट्टी भी रहेगी तो आराम से कर भी लेंगे। तो बेटर है हम लोग या तो ट्यूसडे को रखें या फिर वेडनेसडे को रखें। ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के डाउट स्लॉट में आप बताइए कब करना है। सर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जो इवनिंग का आपका डाउट स्लॉट रहता है 3 to 4, उसमें ये आगे का पूरा सेगमेंट। बाकी तो 1 घंटे की क्लास होने हैं, 1 घंटे में जितना डिस्कस हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें एक काम आप कर सकते हो, पहले मल्टी करेक्ट करना, फिर आप
प्रीवियस ईयर्स करना, फिर सब्जेक्टिव लेवल 2 करना, ठीक है। सब्जेक्टिव लेवल 2 सबसे एंड में करेंगे, डिस्कशन में भी हम लोग वैसे ही रखेंगे। सर हाँ जी बोलो पंकज। सर ट्यूसडे को सर पहले पेपर डिस्कस करोगे, फिर बाद में इवनिंग क्लास के अंदर शीट? हाँ जी ओके सर। ठीक है। और शीट का डिस्कशन का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, पहले मल्टी करेक्ट डिस्कस होगा, फिर प्रीवियस ईयर्स डिस्कस होगा, फिर सब्जेक्टिव लेवल 2 डिस्कस होगा। सर नेक्स्ट वीक से इवनिंग में क्लासेस हैं? यस सर, 7 से। यस सर। इवनिंग में क्लासेस हैं? यस सर। Yes, sir, 3 days a ये week. मुझे नहीं पता है। 3 days a week. 3 days Days a a week. week evening में 26 तक। ओके, तो अगर इवनिंग में भी क्लासेस हुई तो फिर हम लोग आप लोगों के फिर डाउट्स आपके मॉर्निंग में रहेंगे, है ना? यस तो फिर टाइम टेबल जब बदल जाएगा तो फिर टाइमिंग का पता नहीं लगेगा। सर क्लासेस 3 से 8 होंगी क्या? पता नहीं बेटा, मेरे को तो आप ही लोग बता रहे हो अभी तो मुझे। सर वो सुबह वाला डाउट स्लॉट तो सर पेपर भी हो सकता है किसी का, कभी हो सकता है क्लैश कर जाए आप डाउट स्लॉट और पेपर का टाइम, क्योंकि स्कूल के पेपर भी वो सुबह ही होते हैं। सर 3 घंटे का पेपर। वो तो फिर बेटा मैनेज करना ही पड़ेगा। अब हम लोग 12:30 to 1:30 देखेंगे फिर क्या करना है किसी में। तो अभी फिलहाल ऐसा ही रखो, आप अपना अटेम्प्ट करना चालू कर देना। जो भी हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग उसमें डिसाइड कर लेंगे कि कौन से दिन डिस्कशन करना है। ओके, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करो। ओके सर। डिस्कशन का दिन हम लोग जो भी टाइम टेबल आएगा आगे जाके फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन से दिन। और बाकी आप लोगों का टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है जेई मेंस का। तो मेरी कल 1-2 स्टूडेंट से बात भी हुई है, तो जनवरी वाली शिफ्ट से के कंपैरेटिवली अभी सितंबर वाली शिफ्ट रिलेटिवली थोड़ी आसान कह रहे हैं। तो और जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हैं जी। 25 क्वेश्चंस हैं, तो कोई किसी भी चैप्टर में से डबल क्वेश्चन नहीं आया है, हर एक चैप्टर का सिंगल क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको पहले भी बताते रहता हूँ कि जेई मेंस वाले ये है ना, ये चीज़ कोशिश करते हैं कि सारे के सारे चैप्टर गो थ्रू हो जाएं पेपर में, तो और हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन ही डालते हैं, तो सारे के सारे इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करना है कि भी जो जिसमें आप लोग अच्छा कर सकते हो, पहले तो उन चैप्टर को अच्छा करो, है ना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि भाई उसमें क्वेश्चन मिस ना हो। और जो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत है ना डाउटफुल लगता है, उसको जितना बेसिक लेवल तक आप कर सकते हो उतना करने का ट्राई करो। जैसे इंटीग्रेशन है चैप्टर है, इंटीग्रेशन में जितना आप रट सकते हो रट लीजिए, जो नहीं होता है ना आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड लग रहा है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और आप जेई मेंस के लिए तो इतना सोच के चल सकते हो कि भी 50% प्रोबेबिलिटी इनडेफिनिट का क्वेश्चन सॉल्व करने की ऐसी भी है कि भाई आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। ओके ओके सर। सर जेई मेंस का लेवल हमारी शीट के कौन से लेवल तक का होता है? लेवल 2 या मतलब उससे आगे? देखो, इसके लिए ज़्यादा बेटर जजमेंट यही है कि पेपर आने दीजिए इस साल का, और आप लोग भी अपना ना पुराने सालों के 2-3 सालों के, ज़्यादा पुराने नहीं, आप खुद चेक करके देखो कि भी आपको कितना आता है, कितना का आप सोच लेते हैं। सर इस बार सुनने में आया कि इंटीग्रेशन तो बेसिक आई थी सर। ओके लेवल। ठीक है, जितना अभी तक मेरी बात हुई है तो यही कहना है कि फिजिक्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी, केमिस्ट्री रिलेटिवली जनवरी के कंपैरेटिवली तो इजी आई है, मैथ्स भी जनवरी के कंपैरेटिवली इजी आया है। बाकी सारी शिफ्ट अभी हुई नहीं है, तो आगे वाली शिफ्ट में क्या रहता है कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो आप लोग उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा हमेशा ही आपका है ना कितनी भी मेहनत करके आपका लिए डाउटफुल रहता है,
तो आप लोग उसको सिर्फ बेसिक लेवल तक का ही कवर अप करिए। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो मतलब जैसे आप रिवीजन करवाओगे तो आप कौन कौन से टॉपिक्स को आप मतलब प्रेफरेंस होती है या फिर पूरी 11th और 12th प्रेफरेंस मेरी ऐसे तरफ से रिवीजन नहीं में होती है, आती है? प्रेफरेंस आप लोगों की तरफ से होती है। जो आपको ऐसे लगते हैं, वैसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर ही हों, लेकिन आप लोग भी जानते हो कि हर एक चैप्टर की हर एक चीज़ तो फिर गो थ्रू नहीं हो सकती है उतने लिमिटेड टाइम। तो कोशिश ऐसा रहेगा कि भी मान लो आज स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करना है, तो स्ट्रेट लाइन में जो जो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं, जिसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग स्किप कर लेंगे। जिसको आपको ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ एक बार दोबारा से हो जाए तो अच्छा है, तो उनको कवर अप करेंगे हम लोग। सर जो आपने लास्ट में कराया था ना +1 में सर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन, सर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी जैसे। यस सर, वो सब रिवीजन के दौरान हो जाएगा, है ना, अभी उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, एक ना सर आप रिवीजन में एक वो और चैप्टर करवा देना अच्छे से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप लोग जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अभी अगर आप बोल भी देंगे तो भी मेरे को याद नहीं रहेगा, ठीक है? तब बोल देना, अपनी डिमांड रख देना। ओके यस सर। सर रिवीजन टाइम में आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहोगे जो मतलब 1 मंथ में सॉल्व हो जाए पूरी, और पूरा मतलब कवर हो जाए एक तरीके से पूरा सिलेबस? देखिए, थोड़ा सा रिवीजन का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो रिवीजन के दौरान क्या होता है, आपका नॉर्मली हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट होते हैं जी। ठीक, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास और एक टेस्ट में तकरीबन 3 से 4 चैप्टर होते हैं, अकेले मैथ्स की बोल रहा हूँ मैं, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग से हो जाएगा। तो जो वो 2 महीने की आपकी रिवीजन होगी ना, उसमें आपके टेस्ट साथ के साथ आते रहेंगे, और जो टेस्ट आएगा आपको उसी की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली वहीं से फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होएगा कि आप लोग कुछ नया मटेरियल साथ के साथ सॉल्व कर पाओ, और रिवीजन में नया मटेरियल की कोई नीड होती भी नहीं। तो आप सिर्फ उनको करिए जो आपने पहले करा है। हाँ, कोई अगर कोई छोटा मोटा सेगमेंट है जो कि आप सोचते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लगा के ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, सिर्फ उसको कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये किताब ले ले और ये किताब दोनों सालों के सारे सब्जेक्ट्स सारे के सारे टॉपिक कवर अप कर लेना इस रिवीजन टाइम में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नई चीजें करने का फायदा नहीं है। जो इतना सारा 2 सालों का एक साथ सिलेबस, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको संभालने के लिए बेटा रिवीजन करनी पड़ती है, और रिवीजन किसकी? जो पुरानी चीजें कर ली हैं उन्हीं की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर फिर भी करना चाहोगे तो प्रीवियस ईयर्स, सब लोगों की तरफ से यही एक कॉमन सा है ना रूल है कि भाई उस टाइम पे अगर करना चाहते हो तो भी प्रीवियस ईयर कर लो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। यस सर, ओके। वो अगर अभी कर रहे हो तो फिर आपको ठीक है, फिर तो वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर अभी सिर्फ संगेज ही कर रहा हूँ मैं मेनली, और कुछ नहीं कर रहा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और हर्षित बेटा अभी 12th पे ही फोकस करो, 11th को तभी करना, अभी नहीं तो 12th खराब हो जाएगा। ठीक है, मेरा मानना तो यही है कि भाई अभी साथ के साथ 12th ही करते रहो। 12th का दो फायदा होता है, एक तो बोर्ड्स में आपको कभी डाउट नहीं रहता, और दूसरा 12th भी तो 50% तो जेईई मेंस के पेपर में भी तो आएगी ना। तो अगर आपने 12th को अच्छे से कर लिया है तो दैट मीन्स आपने 50% सेगमेंट अच्छा कर लिया है। ठीक है, तो सब लोग अभी तो सिर्फ 12th पे ही करो। कोई पर्टिकुलर अगर अपना 11th का कुछ करना चाहता है पुराने टॉपिक्स का, खासकर जो चीज़ें 12th में यूज हो रही हैं, उनको आप कर सकते हो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।